व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर मनी एंड क्रेडिट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज डिस्कस किया था। उस पार्ट में हम लोगों ने आप लोगों को कुछ ध्यान होगा कि हम लोगों ने उस पार्ट में डिस्कस किया था बार्टर सिस्टम के बारे में, और हमने डिस्कस किया थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, राइट। हम लोगों ने इस बारे में बात की थी कि वहां पर जब तक मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब तक बार्टर सिस्टम चलता था। बट जैसे ही मनी इंट्रोड्यूस होता है, मनी के इंट्रोडक्शन के बाद आगे क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। आज हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी की मॉडर्न फॉर्म्स क्या हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग सब जानते ही हैं, मनी कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स, कॉइन्स एंड बैंक डिपॉजिट्स। जो मनी है आज के टाइम की, ये इस में देखी जाती है, पेपर नोट्स में, कॉइन्स में, बैंक डिपॉजिट्स में, इसी में हम इसको कंसीडर करते हैं। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स के इंट्रोडक्शन से पहले अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी। जो वैरायटी थी ऑब्जेक्ट्स की, वो मनी एज अ मनी यूज होती थी। अर्लियर दे वर मेड आउट ऑफ प्रीशियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। पहले के टाइम में क्या था, जब तक कॉइन्स हमारे नहीं आए थे, तो पहले के टाइम में गोल्ड के, सिल्वर के और कॉपर के कॉइन्स ही चलते थे। उसके बाद जब ये कॉइन्स, इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, जैसे जैसे आगे टाइम आता चला गया और हमारे मनी जब इंट्रोड्यूस हुई, तब हमारे जो कॉइन्स थे वो इस तरीके कॉइन्स चेंज हो गए। जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो 10 रुपीज का कॉइन है, 5 रुपीज का कॉइन है, 2 रुपीज का, 1 रुपीज का, इस तरीके के कॉइन्स आज हमें देखने को मिलते हैं। बट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। बट जो आज के टाइम में जो हम करेंसी देखने को मिलती है हमें, वो पेपर नोट्स और कॉइन्स की देखने को मिलती है। बट अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो पेपर नोट्स और कॉइन्स हैं, इनको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन राइज होता है कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम पेपर नोट्स और कॉइन्स को ही क्यों यूज करते हैं, हम कुछ और यूज क्यों नहीं कर सकते। आगे देखिए, इसका आंसर आपको नेक्स्ट बात में मिलेगा। देखिए कि हम जो कॉइन्स हैं, जो पेपर नोट्स हैं, जो मनी है, उसको हम किस तरीके से एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूटिलाइज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और क्यों करते हैं। देखिए, ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहली बात आपकी ये कहती है कि जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है, वो इसे ऑथोराइज करती है। जो कंट्री की गवर्नमेंट है, वही इसे ऑथोराइज करती है। उसके अलावा कोई और इसे ऑथोराइज नहीं करता। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, वो मनी के डिमांड और सप्लाई पर कंट्रोल करती है। वो आरबीआई का क्या काम है कि मनी की डिमांड और सप्लाई पर कंट्रोल करना। नन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। कोई भी मनी से रिलेटेड सेटलमेंट की कोई भी इसे रिफ्यूज नहीं कर सकता। हर किसी को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, सेटल करनी है, वो सारी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट ऑफ कंट्री जो है वो इसे कंट्रोल करती है, वो इसे ऑथोराइज करती है, और आरबीआई जो है वो इसे कंट्रोल करता है। एंड द लास्ट पॉइंट, यूज फॉर मेजर ऑफ वैल्यू। और आज किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, उसकी मॉनेटरी टर्म्स में मेजर मनी के थ्रू ही की जाती है। आज हम गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यूएशन है, वो हम मनी की टर्म में क्या करते हैं, मेजर करते हैं।
ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिपॉजिट विद बैंक। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट विद बैंक के बारे में। देखिए, डिपॉजिट्स विद बैंक, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक। जो अदर फॉर्म है वो क्या है, पीपल अपनी मनी होल्ड करते हैं कहाँ, बैंक में। बैंक में वो लोग क्या करते हैं, जब पीपल जो पर्सन होते हैं उनके पास जब एक्स्ट्रा मनी हो जाती है, या हमें लगता है कि कुछ मनी हमें सेव करके रखनी है या हमें नेक्स्ट मंथ के लिए चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ मनी हम बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं। सो एज अ डिपॉजिट विद बैंक्स। सेकेंड पॉइंट, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर दियर डे टू डे नीड्स। कुछ करेंसी उन्हें, कुछ पैसा उन्हें डे टू डे की जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए हर पर्सन को चाहिए होती है। कुछ मनी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि पर्सन अपनी डे टू डे की नीड्स जो है वो फुलफिल कर सके। देखिए, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी और ये भी बात मैं एग्जाम्पल से ही करना चाहूंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। एग्जाम्पल में मैं ये बताना चाहूंगी कि हर एक पर्सन को जो सैलरी है वो या तो मिड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ उसको सैलरी मिलती है, बट स्टार्टिंग में उसके खर्चे होते हैं, कुछ ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं पर्सन के, वो स्टार्टिंग में होते हैं जो उसकी नीड होती है। तो उसके लिए जैसे कि आप बच्चे की फीस लगा लीजिए, 10 तारीख तक होती है, या आप ट्यूशन फीस लगा लीजिए, या फिर आप दूध का खर्चा देख लीजिए, या फिर आप सब्जियों का खर्चा देख लीजिए, या फिर आप अपनी राशन पानी का खर्चा देख लीजिए। तो बहुत सारी इसी तरीके की छोटी छोटी जो नीड्स होती हैं वो मंथ के स्टार्टिंग में ही होती है। हर पर्सन को मंथ के स्टार्टिंग में होती है, बट उसको सैलरी या तो मिड ऑफ द मंथ मिलती है या एंड ऑफ द मंथ मिलती है। तो इस टाइम पीरियड में पर्सन क्या करता है, वो क्या करता है, उसको एक्स्ट्रा कैश की रिक्वायरमेंट होती है और वो ये एक्स्ट्रा कैश कहाँ रखता है और इस एक्स्ट्रा कैश का क्या करता है, ये हम नेक्स्ट पॉइंट से देखेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा कैश है ये बैंक में डिपॉजिट कराता है या नहीं, ये नेक्स्ट। आगे देखते हैं। दे डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट इन दियर नेम। वो लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट में बैंक के अंदर बैंक अकाउंट ओपन करते हैं अपने नाम से और जो कुछ मनी होती है वो वहां डिपॉजिट करा देते हैं, उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन द डिपॉजिट्स। बैंक क्या करता है, बैंक किसी का रिलेटिव तो है नहीं, बैंक क्या करता है, जो मनी आप डिपॉजिट कराते हैं उस मनी पर कुछ, अगर आप सेविंग अकाउंट में आप मनी डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमेशा आपको एक परसेंटेज जो होता है वो इंटरेस्ट रेट उस पे आपको करता है। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ। लोगों की मनी सेफ होती है विद द बैंक्स एंड इट अर्न एन इंटरेस्ट। लोगों की मनी बैंक के अंदर सेफ भी है और उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है एज अ अर्निंग। लोगों की अर्निंग इस तरीके से हो सकती है, चाहे थोड़ी सी होती है बट एज अ अर्निंग थोड़ी सी भी बहुत है। दे विड्रॉ द मनी व्हेन दे रिक्वायर। जब किसी को मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कभी भी एनी टाइम अपने अकाउंट से क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। जब उसको रिक्वायरमेंट है, जब उसकी नीड है तो वो अपनी जो मनी है वो विड्रॉ कर सकता है। तो आगे हम पढ़ेंगे डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन। देखिए, डिमांड डिपॉजिट जो अभी मैंने आपको पूरी बातें समझाई वो एक डेफिनेशन के तौर पर हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे, एक मीनिंग के तौर पर। देखिए, द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। हम बैंक अकाउंट में जो अपना डिपॉजिट्स कराते हैं वो हम अपने
डिमांड पर कभी भी उसे निकाल सकते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट, और इन्हें ही हम डिमांड डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। इन डिपॉजिट्स को हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं कि जो डिपॉजिट्स हम अपनी डिमांड पर जब मर्जी विड्रॉ करा सकते हैं, क्योंकि हमारे डिपॉजिट्स हैं ये। इसके बाद आप क्वेश्चन राइज करेंगे कि चेक क्या होता है मैम, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ चेक, चेक होता कैसा है, चेक होता क्या है। मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और आज के बच्चे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को सब चीजें पता है। आप लोगों को पेटीएम यूज करना, अमेजन पे यूज करना, यूपीआई, गूगल पे, चेक, ये सब चीजें आपको आती हैं। फिर भी हमारे टॉपिक में आगे आता है चेक। इसके बारे में चलते देखिए। चेक के बारे में, चेक इट इज अ फीचर ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ये डिमांड डिपॉजिट्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन मेड। ये क्या होता है, ये एक पेपर के जैसा होता है, एक पेपर होता है ये, जो बैंक है, ठीक है, किसी भी बैंक का होता है, जैसे आप एसबीआई का लगा लीजिए, पीएनबी का, किसी भी बैंक का, ठीक है, वॉट एवर बैंक, उनकी अपनी एक चेक बुक होती है, उसमें चेक होता है, ठीक है। तो वहां वो जो बैंक है वो पे करता है, ठीक है, उस पर्सन के बैंक अकाउंट से मनी पे करता है जिस पर्सन को हमने पे करनी है, ठीक है। तो ये बात स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो पे की जाती है पर्सन के अकाउंट से उस पर्सन के अकाउंट में जिस पर्सन को हमने मनी पे करनी है, और उस चेक पर भी उसी पर्सन का नेम लिखा होता है जिसको हमने मनी पे करनी है, ठीक है। मैंने मनी सपोज राम को पे करनी है, तो राम का नाम लिखूंगी मैं अपने चेक पर, राम का नाम लिखूंगी, ठीक है। अमाउंट लिखूंगी कि कितनी अमाउंट, ब्लैंक चेक नहीं देंगे आप, वो तो कोई कितनी भी अमाउंट फिल हो सकती है नहीं तो सबसे जरूरी बात क्या ध्यान रखेंगे आप, जितनी अमाउंट आपको पे करनी है उतनी अमाउंट आप स्पेसिफिक अमाउंट वहां मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपने सिग्नेचर करेंगे, ऊपर डेट भी जरूर मेंशन करेंगे। मैं इसको भी अपने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल मेरे लिए एक की फीचर है, आप लोगों को टॉपिक समझ आ सके। देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जो राम कुमार है, राम कुमार ने मोहन को 10,000 रुपीज पे करने हैं, और राम कुमार के जो बैंक अकाउंट के अंदर कितने रुपए हैं, 20,000 रुपीज हैं। बैंक ने राम कुमार को एक चेक बुक दी है, जिस चेक बुक के अंदर चेक है, ठीक है, बहुत सारे चेक हैं, और चेक में चेक नंबर भी लिखे होते हैं, बिल्कुल बिलो, जो चेक का बिलो लेवल होता है वहां पर चेक नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। तब जो राम कुमार है वो मोहन को किस तरीके से पे करेगा, वो सबसे पहले मोहन का नाम लिखेगा, ठीक है, उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट जो 10,000 रुपीज है वो लिखेगा, वो मेंशन करेगा, वो ऊपर डेट भी मेंशन करेगा, और अपने सिग्नेचर भी करेगा, और मोहन को अपना चेक दे देगा, ठीक है। मोहन उसे जाकर बैंक में डिपॉजिट कराएगा और उसको मनी मिल जाएगी, उसको मनी कैश हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो मनी है वो राम कुमार के अकाउंट से डेबिट हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी, और मोहन के पास वो मनी आ जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप अकाउंट में डालना चाहते हैं तो वो अकाउंट में चली जाएगी, अदरवाइज आपको बैंक में जब आप चेक डिपॉजिट करेंगे तो आपको वो, अगर आप अपने अकाउंट में डलवाना चाहते हैं तो वहां आ जाएगी, अदरवाइज कैश हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी जो मनी की ट्रांजैक्शन है वो हो जाएगी, ठीक है, चेक के थ्रू। और इसे हम कैशलेस ट्रांजैक्शन भी बोलेंगे कि कैश की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई और आपने क्या किया
कि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली चेक के थ्रू आपके अकाउंट में क्रेडिटेड हो गई। जिसके खाते से गई उसके खाते से, उसको अकाउंट बोलेंगे, उसके अकाउंट से डेबिटेड हो गई। आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा बैंक की तरफ से, आपके पास एक मैसेज आता है योर बैंक हैज बीन डेबिटेड द स्पेसिफिक अमाउंट, राइट। डेट भी मेंशन होती है, टाइम भी मेंशन होता है। और जब मोहन के बैंक अकाउंट में आ जाएगी तो वहां लिखा होगा योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज, राइट। तो आप सेकेंड पर्सन के खाते में आ जाती है। इससे क्या होगा कि आप चाहे एटीएम के थ्रू, चाहे चेक के थ्रू या स्लिप के थ्रू आप अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे दोनों पर्सन को घर बैठे ही प्रॉब्लम उनकी दूर हो गई, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो गई, और ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। आज हम लोगों ने मनी की जो फॉर्म्स थी, ठीक है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ये हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लोन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इसी तरीके से मेरी वीडियोस देखनी है, आपको चैप्टर्स देखने हैं और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर भी करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप नेक्स्ट जो आपके फर्स्ट पार्ट था उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आपको 8th 9th की भी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पे मेरे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से क्लिक कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ मिलती हूँ और आपका प्यार लेते हुए बहुत अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।